वंदे मातरम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेज में। आपके लिए 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी किताबों का निचोड़ लेके आए हो ज्योग्राफी का। तो प्यारे साथियों बने रहो, आपको इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। ये वीडियो मुश्किल से 1 से 1.25 घंटे की होगी, लेकिन 1 से 1.25 घंटे में आपको पूरा ज़बरदस्त रिवीजन देखने को मिलेगा। ये सेशन आपके लिए वास्तव में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि बिग बियर का उदाहरण है। तो बिग बियर क्या है, तो आप बताओगे प्यारे साथियों, एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है या तारा मंडल है, कह सकते हो। चलते ही नेक्स्ट, और नक्षत्र मंडल को कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से, जैसे देखिए इंग्लिश मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम जो भी देख रहे हैं उनको कोई समस्या हो तो इंग्लिश का टर्म को देख सकते हैं। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार कैसा होता है। देशांतर रेखाएं किधर पूर्व से पश्चिम कहीं पर भी जाए, चाहे पूर्व से पश्चिम जाए या पश्चिम से पूर्व जाए, तो देशांतर रेखाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं था। इनके बीच का डिफरेंस सदैव बराबर होता है। अब एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी कितना, 111 किलोमीटर होता है। ये आपको याद करके रखना है। लेकिन अक्षांश रेखाओं में जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो उनके बीच की दूरी घटती रहती है, लेकिन इनके क्या नाम है, देशांतर रेखाओं के बीच सदैव अंतर बराबर होता है। नेक्स्ट है, विषुव के दिन। विषुव के दिन सूर्य सीधी रेखा में पड़ती है। विषुव क्या होता है बेटा, तो आप क्या बताओगे, जब दिन और रात बराबर होते हैं उसे विषुव कहा जाता है। तो विषुव की स्थिति सदैव कहाँ बनी रहती है, दिन में, तो आप बताओगे विषुवत रेखा पर क्या है, सूर्य जो है क्या होता है, एकदम सीधी चमकता है। विषुवत या इसी को बोलते हैं ऑन द इक्वेटर। और इसी विषुवत रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बताओगे जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। तो प्यारे साथियों, पृथ्वी अपने अक्ष से पर घूमती है, कैसे घूमती है, तो क्या बताएंगे। अच्छा, पृथ्वी पर आप कहते पप्पू रहते हैं, पा प पू। अच्छा, पा पहले है, इसका मतलब पश्चिम, और पू बाद में मतलब पूरब। तो पृथ्वी अपने अक्ष से किस प्रकार घूमती है, तो बताओ पश्चिम से पूरब घूमती है। ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपको बताओ एग्जाम में ये सब चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन, पश्चिम से पूरब, पूरब में पश्चिम में आपको अंतर नहीं दिखेगा। इसलिए कुछ ना कुछ कोरिलेट या ट्रिक के माध्यम से जरूर याद किया करें। जो भी आपको इंस्टेंट ट्रिक आपको लगता है उसका प्रयोग जरूर किया करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहते हैं। जब पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, तो आप बताओगे परिक्रमण कहा जाता है। जैसे आप परिक्रमा करने जाते हैं तो चारों ओर घूमते हैं। और यदि कहा जाए अपने जहाँ पर खड़े हो ऐसे ऐसे नाचते रहो गोल, अब कहते कि एक धुरी पे नाचना, एक धुर पे नाचना क्या कहलाता है प्यारे साथियों, घूर्णन कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंड जिनमें उष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। ग्रह के पास जो होता है अपनी कोई भी उष्मा या ऊर्जा नहीं होती है, किसके, तारों के उष्मा से जो है चमकते हैं। जैसे पृथ्वी क्या है, ग्रह है, तो ग्रह की परिभाषा आपने समझ, जिसके पास अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होती लेकिन वो लोग चमकते कैसे हैं, तो आप बताओगे। अच्छा, उपग्रह क्या होता है, जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उससे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे उसे उपग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय में कितना बजे होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा, अब लंदन के और यहाँ के मानक समय के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो। जैसे अपने यहाँ जो है जीरो लाइन से कितना, तो 82 अंश, 82.5 अंश जो है दूर है, और 1 अंश का कितना होता है, 4 मिनट। तो इसको आप रिलेट करके आप इसको कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट है, सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बताओगे पृथ्वी है। अब इसको कैसे याद करोगे, MVEM जेसन, मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, MV
MBE सन, इसको ऐसे करके याद कर लीजिए। ग्रहों के याद करने का ट्रिक आपके सामने लाए हैं प्यारे साथियों। तो इसमें क्या है कि देखिए, वस अरुण पशु में बोलेंगे, बस अरुण पशु में बोलेंगे। इसको 4 से 5 मेरे पास साथ बोलिए। बस अरुण वसु पशु में बोलेंगे, वरुण पशु में बोलेंगे। तो वा से क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर दिख रहा है, वा से बृहस्पति, सा से शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर क्या हो जाएगा पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल। ये 4 क्या है आप बताओगे, ये आकार के अनुसार। अब जस्ट बाद हम किसकी बारे में बात करेंगे, तो हम सूर्य से ग्रहों का बदलता क्रम, बढ़ता क्रम देखेंगे। देखिए पहले आता है बसपम, बस अप, बस पम बस। पहले सबसे छोटा आप जानते हैं क्या, बुध होता है, तो बुध को आप पहले लगा दीजिए। फिर आता है सा से क्या हो जाएगा, शुक्र होता है। शुक्र के बाद क्या आता है, पृथ्वी आता है। पृथ्वी के बाद क्या आता है, मंगल, और मंगल के बाद बुध, और सा से शनि, और उसके बाद क्या आता है प्यारे साथियों, तो आप बताओगे अरुण, उसके बाद क्या आता है वरुण। टोटल 8 ग्रह का ट्रिक आपको मिल गया। अब एक चीज़ आपको और याद करा दें, इसमें एक आता है कि ग्रहों के रंग याद करना है कैसे। तो ग्रहों का रंग आपको याद करा दे रहा हूं। ग्रहों का रंग, हम है नीले, पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है, लाल है मंगल, शनि है काले, अरुण हरा है, पर हरियाली है। तो एक चीज, इसको 4-5 में से आप गाना याद करते हैं, ऐसे आप गाते रहेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो अब इसको देख लेते हैं। देखिए, हम है नीली मतलब पृथ्वी को, क्या पृथ्वी पर हम रहते हैं तो हम क्या हो जाएगा, पृथ्वी क्या हो जाएगा, नीली ग्रह हो जाएगा जल की उपलब्धता के कारण। पति है पीले, पति है पीले मतलब बृहस्पति, पति है पीले किसके, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। शुक्र बहन चमकीली, शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है गर्म ग्रह होने के कारण। लाल मंगल ग्रह किसके कारण, तो आयरन ऑक्साइड के कारण। शनि है काले, शनि काला क्यों है, तो आप बताओगे नाइट्रोजन के कारण होता है। अरुण में हरियाली, तो हरा किसके कारण, तो आप बताओ मीथेन के कारण। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, चीन और भारत की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो चीन तथा भारत की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा की, जबकि भारत और पाकिस्तान की रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे रेडक्लिफ रेखा को के नाम से जाना जाता है। वही भारत और अफगानिस्तान की रेखा को किस नाम से, तो आप बताओगे टूरन रेखा के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों, बहुत ज़बरदस्त सेशन आपके लिए होने वाला है। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं, तो आप बताओगे 8 राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं। कर्क रेखा का मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको सामने, मित्र पर गमछाधार, मित्र पर गमछाधार, इसको आप साथ साथ कॉपी में नोट जरूर कर दें। गमछा झार, झार को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, झार को भी बाद में। माँ से क्या हो जाएगा, तो बताओ मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, और माँ से मध्य प्रदेश, और छा से छत्तीसगढ़, और झार से क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो झार से झारखंड हो जाएगा। मित्र पर गमछा झार, झार से झारखंड हो जाएगा। तो बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड, तो सबसे निकट कौन सा है, तो आप बताओ चंद्रमा है। चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से रेडक्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है। देखिए बात हो चुकी है, तो बताओ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा निर्धारित करती है। नेक्स्ट, भारत का प्रमाणिक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो बताओ इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कितने अंश से, तो 82.5 अंश से गुजरती है। ये याद कर लेता हूँ, 82 अंश 5 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से देखिए प्रमाणित समय रेखा स्थानीय समय लगभग समान है, तो बताओ नैनी में। नेक्स्ट है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को कहा जाता है, तो उपग्रह, किसी ग्रह के जो चक्कर लगाते हैं उससे क्या प्यारे साथी बोलते हैं, उन्हें उपग्रह के नाम से जाना जाता है, नहीं सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो ग्रहों की गति का नियम कैपलर साहब ने प्रतिपादित किया था। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह, तो आप बताओगे कुल 8 ग्रह। भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है प्यारे साथियों, बने रहें बस। निम्नलिखित में से सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाता है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बताओ बुध है। तो सबसे कम समय में चक्कर वही तो लगाएगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो अब इरेटोस्थनीज को कहा जाता है भूगोल का जनक। चलते हैं, मेगास्थनीज नहीं इरेटोस्थनीज आपको याद करना है प्यारे साथियों।
भूगोल का ज्योग्राफिका शब्द किसने दिया था सर्वप्रथम, तब भी बताएंगे। इरेटोस्थेनी ने ज्योग्राफिका शब्द दिया था। मानव भूगोल के पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, मानव भूगोल के पिता, तो आप बताओगे कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। मानव भूगोल को कार्ल रिटर। भूगोल के मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था। मानव पारिस्थितिकी मतलब पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन के बाद पहली बार परिभाषित किसने किया था, तो एच बैरोज साहब ने किया था। भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता किसे माने जाते हैं, तो आप बताओ। पेसल को भू आकृति विज्ञान का जनक माना जाता है। वही जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक दोनों अरस्तु को ही कहा जाता है। भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने दिया था, तो आप बताओगे। पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन किया था, तो वारेनियस ने जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर पहली बार अध्ययन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे साथियों, सौरमंडल के बारे में विश्व के समझ जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है, तो आप बताओगे कोपरनिकस ने पहली बार जो सौरमंडल के बारे में, यानी सौरमंडल के जन्मदाता कौन है, तो आप बताओगे कोपरनिकस हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते प्यारे साथियों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। जो सूर्य के चारों तरफ घूमते, जो तारों का चक्कर लगाते उसे ग्रह, जो ग्रहों का चक्कर लगाते उसे उपग्रह कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ ग्राउंड फ्लोर, भूतल का अध्ययन, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था, तो कांट ने कहा था। जो है इमैनुअल कांट ने क्या कहा था, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये बात जो है इमैनुअल कांट साहब ने किया था। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो आप बताओगे 8 ग्रह। पहले कितने थे, तो आप बताओ 9 माना जाता था। लेकिन जो है अब प्लेटो को जो है क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी जाती है। क्षुद्र ग्रह क्या है, दूसरे के परिक्रमण मार्ग पे घुस जाता था, इसीलिए इसको जो ग्रह की संख्या से हटा दिया गया। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो अभी बात हो चुकी है उपग्रह। ग्रह के परिक्रमा करने वाले को उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की गति का नियम सबसे पहले किसने, तो बताओ केपलर साहब ने ग्रहों की गति को नियम को प्रस्तावित किया था। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई पड़ता है, तो 21 जून को, और यहीं अपने यहाँ 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन भी होता है, और 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो बताओगे योगा दिवस मनाया जाता है। साथ साथ संगीत दिवस, ये संगीत दिवस वाले क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं, ये आपको याद कर लेना है प्यारे साथियों। सौरमंडल का खोज किसने किया था, सौरमंडल की खोज किसने किया था प्यारे साथियों, सौरमंडल का खोज कोपरनिकस साहब ने किया था। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सौरमंडल का जन्मदाता आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। यानी कि जब सूर्य मतलब किसी ग्रह से बहुत दूर होता है उसे अपसौर, और जब नजदीक होता है उसे उपसौर कहा जाता है। उप जैसे प्रधानमंत्री के नजदीकी कौन होता है, उप प्रधानमंत्री, तो ऐसे जब नजदीक है तो उपसौर। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्रह अपने न्यूनतम दूरी को देखिए, न्यूनतम दूरी जब कहा जाए तो उपसौर, और अधिकतम दूरी तो अपसौर कहा जाता है। अंतरिक्ष के कुल कितने तारामंडल हैं, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल, कितना बच्चों, तो आप बताओगे 89 तारामंडल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, पार्थिव ग्रह किसे कहा जाता है, पार्थिव ग्रह की संख्या किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है, तो 4 हैं। 4 क्या, पृथ्वी के जो पहले 8 ग्रह है, 8 के जो पहले 4 ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं। चलते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती अभिनय तारा क्या कहलाते हैं, तो बताओ अभिनय तारा विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से एक तारा है, सूर्य क्या है एक प्रकार का बेटा, तो बताओ तारा है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8.3 मिनट, या आप कहते हैं 8 मिनट जो है और 20 सेकंड कह सकते हो। अब इसी को 20/60 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, जो हम इसको पॉइंट में बदलेंगे, या 500 सेकंड, 500 सेकंड। अब यही चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक कितने पहुंचती, तो आप बताओगे 1.3 सेकंड, 1.3 सेकंड में पहुंचती है। चलते हैं, सूर्य के सबसे दूर
ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे दूर ग्रह भी मैंने दिखाया था आपको, तो वरुण ग्रह सबसे जो है दूर ग्रह है, दूर स्थित ग्रह है। कौन सा ग्रह सबसे निकट है? तो बुध ग्रह जो है सबसे निकट है। चलते हैं, मरकरी इसी को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लैनेट हैज आर्ट्स लाइक मून? कौन सी ग्रह चंद्रमा की कलाएं होती हैं, चंद्रमा की तरह कलाएं होती? तो चंद्रमा की तरह कलाएं कहाँ बताएगी? तो आप बुध में होती हैं। और बुध का परिक्रमण काल कितना होता है? मात्र 88 दिन होता है। बुध सूर्य का चक्कर लगाने में कितना? तो 88 दिन लगाता है। चलते हैं, हु सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह क्या है? तीव्र मतलब सबसे तेजी से चक्कर लगाने वाला, तो बताओ बुध ग्रह जो है सबसे तीव्र से चक्कर लगाता है। पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है? तो बताओ शुक्र को पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन भी कहा, जुड़वा बहन भी कहा जाता है। चमकदार तारा भी किसे कहते हैं? तो बताओ शुक्र को ही कहा जाता है। दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, मतलब इनका कोई सैटेलाइट, कोई चंद्रमा नहीं, शुक्र तथा बुध के कोई भी चंद्रमा नहीं है, या कोई भी उपग्रह, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो आप वीडियो बने रहें प्यार साथियों। वीडियो यदि आपने क्लिक किया है तो पूरा वीडियो वॉच करके जाएं, भले इसको 2 बार में देखें, पानी वगैरह पी कर बैठ जाएं और भी थोड़ा बहुत इधर उधर कर लें, लेकिन वीडियो आपको छोड़ना नहीं, पूरा सेशन आपको देखना है। देखिए 50 क्वेश्चन पे पहुंच चुके, अभी 450 क्वेश्चन बचे हैं, तो इनको भी उतना ही ध्यानपूर्वक देखना जितना आपने 50 क्वेश्चन को देखा है। चलते हैं, किस ग्रह को शाम का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को या वीनस को सांझ का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा जो देवी के रूप में करते हैं? शुक्र ग्रह की पूजा जो है यूरोपवासी, अंग्रेज वगैरह किसकी पूजा करते हैं? तो बताओ शुक्र ग्रह को देवी की तरह पूजते थे। पृथ्वी को की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो आप बताओगे 3 जनवरी को जो है उपसौर की स्थिति होती है, उपसौर। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? सियाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो स्वयं ने किया। पृथ्वी की कितनी परतें हैं? तो आप बताओगे प्यारे साथियों। जैसे पृथ्वी ये है, पृथ्वी के हम यदि यहाँ केंद्र मान लें तो पृथ्वी के 3 ऊपर बनाते हैं, 3 परतें हैं। सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं सियाल, यहाँ हम 3 भागों में बांट लेते हैं, सियाल बोलते हैं। बीच वाले परत को सीमा बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। इसमें सियाल बोलते हैं, इसे सीमा बोलते हैं, इसे क्या बोला जाता है? निफे बोला जाता है। सियाल ऊपर वाले को सियाल, बीच में सीमा और नीचे निफे। सियाल क्या मतलब मीन्स होता है? सिलिका तथा एल्युमिनियम। सीमा का मीन्स होता है सिलिका तथा मैग्नीशियम। और निफे का मतलब होता है निकेल तथा फेरस होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहा की प्रधानता होती है? देखिए निकल, निफे, नी से निकल और फा से फेरस, फेरस में होता है लोहा बेच। चलते हैं, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है? तो सीमा में जो है बेसाल्ट चट्टानों की जो है आवश्यकता होती है। अभी देखिए सीमा जो में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो है महत्वपूर्ण जानकारी इससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल होता है? मेंटल मतलब बीच वाला पार्ट होता है, तो 68% जो है मेंटल ही है। चलते हैं, पहला होता है, देखिए 3 पार्ट पृथ्वी के, तीनों पार्ट में पृथ्वी को बना देता हूँ प्यारे साथियों। पृथ्वी के यदि मैं पृथ्वी को यहाँ त्रिज्या मान लूँ तो एक पार्ट में इसका काटूँ तो इसे बोलते हैं, सबसे निचले वाले पार्ट को बोलते हैं कोर, बीच वाले बोलते हैं मेंटल, और इसके ऊपरी पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तीनों पार्ट आपको याद कर लेना है। ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट। स्थल मंडल की विस्तार कितने किलोमीटर गहराई तक है? तो बताओ 100 किलोमीटर गहराई तक स्थल मंडल है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी पर भूपट्टी पर लगभग एल्युमिनियम 8.33% लगभग पाया जाता है, या 8.5% तक लगभग क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम। 5% लगभग लोहा पाया जाता है पृथ्वी में। क्वेश्चन है, पृथ्वी की धरातल कि कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? तो 29.2% भाग पर क्या है, और लगभग 71% क्या है? तो आप बताओगे जल है।
भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक आप क्या बताओगे? हिकाइटियस को भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन भूगोल शब्द किसने दिया था तो बताओगे? इरेटोस्थनीज ने दिया था। चलते हैं। भूगोल को अलग अध्ययन करने वाला शास्त्र, देखिए अभी बात हुई ना, भूगोल को अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में किसने अलग स्थापित किया तो आप क्या बताओगे? इरेटोस्थनीज ने। भूगोल को एक अलग विषय के रूप में किसने बनाया तो आप बताओगे? इरेटो। तो दोनों को जनक के रूप में जाना जाता है। हुज फर्स्ट यूज द ज्योग्राफिया, ज्योग्राफिया शब्द किसने दिया तो आप बताओगे? इरेटोस्थनीज ने दिया था। भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने वाले तो आप बताओ? ऑर्नियस है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपको ये चीज़ें याद नहीं होती, लेकिन रिपीट होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा। भूतल का अध्ययन किसने तो कांट हो जाएगा। भौगोलिक विचारधारा के नवनियतवाद का विचारधारा किसने तो ग्रिफिथ टेलर ने। जो चीज़ें टफ हो उसको बार बार 2-3 बार रिपीट किया जाएगा कि आपको चीज़ें याद हो जाएं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता बताओ? पेसेल हैं। रुको और जाओ नियतवाद कहते हो तो ग्रिफिथ टेलर ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में बैरोज ने इसको अध्ययन किया था। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है तो थेल्स जो ने जो है गणितीय भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है चूंकि मानव पृथ्वी का निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है तो जेम्स ब्रोन्स का जो है कथन है। मानव पृथ्वी में निवास करता है, पृथ्वी पर निर्भर है। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है तो बताओ कि कार्ल रिटर को क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है। मानव भूगोल के संस्थापक किसे तो बताओ? कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारिस्थितिक परिवर्तन संबंधों का अध्ययन कहलाता तो कुमार सेम्पुल ने कहा था ये बात। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? सौर प्रणाली की खोज तो आप क्या बताओगे प्यारे साथी? सौर प्रणाली की खोज कापरनिकस ने किया था। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं तो खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। चलते हैं प्यारे साथियों, बने रहें वीडियो में लास्ट तक। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है तो कहते हैं उपग्रह कहा जाता है। चलते हैं ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों गति संबंधी नियम किसने तो आप बताओगे? कैपलर ने। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल तो बताओ? 89 तारामंडल। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आपको बार बार चीजें मिलेंगी तो आपको रिपीट होगा तो आसानी से याद कर सकते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है तो अभिनव तारा विस्फोटी तारा कहलाती है। पृथ्वी की ग्रह की संरचना प्रावार के नीचे क्रोड में किसकी अधिकता है तो बताओ? लोहे की। क्रोड में किसकी तो बताओगे? क्रोड निचला पार्ट होता है, इसमें निफे की निकिल तथा फेरस की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी के 3 सकेंद्री परतों के रूप में दूसरी परत का नाम क्या है? दूसरी परत को क्या बोलते हैं? सीमा। और पहले परत को क्या बोलते हैं? सियाल। और लास्ट वाले परत को बोलते हैं निफे। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है तो कुल अक्षांश की संख्या बताएंगे 80 है। चलते हैं देशांतरों की संख्या कितनी है तो देशांतरों की संख्या 360 है। देखिए अक्षांश की संख्या 180, कहीं कहीं आपको 181 मिलेगा वो इससे। चलते हैं निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है तो सिंगापुर जो है। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में रहा होगा, पेपर में आया होगा तो इसको कर्क रेखा किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती तो जायरे से, कांगो या जायरे से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से तो 180 डिग्री से जो है। ग्रीन बीच किस देश में तो आप बताओ? ग्रीन बीच जो है इस टाइम का निर्धारण पहली बार किया है तो बताओ? यूके में स्थित है। एक देशांतर को पार करने में 2 देशों के स्थानीय समय के बीच का अंतर कितने होता है तो 4 मिनट होता है। एक देशांतर बराबर 4 मिनट, पहले ही चर्चा हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था तो 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। भारत में प्रमाणित समय किस स्थान से लिया जाता है तो इलाहाबाद के नाइनी से लिया जाता है। नेक्स्ट है भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जो है अवसादी शैलों से बना है? 75 भाग जो है 75% भाग अवसादी। कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है तो परतदार चट्टान में पाया जाता है। विच इज द फॉलोइंग इज द मॉडिफाइड रॉक? मॉडिफाइड रॉक क्या है? या रूपांतरित चट्टान नहीं है तो ग्रेनाइट चट्टान जो है रूपांतरित चट्टानें नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कांतरित चट्टान है तो संगमरमर क्या है? कांतरित या रूपांतरित चट्टान है कह सकते हैं। नहीं मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा आप बताओगे? संगमरमर है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर स्थित है तो कहाँ आप क्या बताओगे? नेपाल में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है। निम्न से कौन सा पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है तो एंडीज क्या है? सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है।
संसार की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन? तो किलायू ज्वालामुखी क्या है, संसार की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित होता है? इक्वाडोर जो है कोटोपैक्सी स्थित है। चलते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है? तो बताओगे 78% क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो आपको आर्गन जो है, अक्रिय गैस कितना? 0.93% अक्रिय गैस की संख्या, 0.93% आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों। वायु देखिए 100 क्वेश्चन हम सब। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है वायुमंडल में? तो आप बताओ जलवाष्प सबसे अधिक अस्थायी तत्व है। लोयस पठार स्थित है, बताओगे चीन में स्थित है। वायुमंडल में कितना प्रतिशत, कितना 29 किलोमीटर तक ऊंचाई पर पाया जाता है वायुमंडल? तो 97% जो है वायुमंडल 29 किलोमीटर पर पाया जाता है। मेघ गर्जन में वायुमंडल किस परत में? मेघ गर्जन, पानी की बरसात, बादल सब क्षोभ मंडल में ही आपको याद करके रखना है। सूर्य की तीव्र किरणों को सुलझाने हेतु वायुमंडल में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन पर जो है हमारी रक्षा करती है। ओजोन पर जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा की जो है 5 डिग्री जो है उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण तक पाई जाती है। इसे शांत पेटी, यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं पाया जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसके नाम से किसे जाना जाता है? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तो आप बताओगे इक्वाडोर में, अभी भारत का भी मिलेगा, रुको जरा। नेक्स्ट है, कौन सा वलित पर्वत है? वलित पर्वत आप क्या बताओगे? हिमालय क्या है? तो आप बताओगे वलित पर्वत है। पठारी क्षेत्रों में विश्व का कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 9% जनसंख्या कहाँ पर? पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। भूकंप की धरातलीय तरंगे होती, तो भूकंप की धरातलीय तरंगे क्या होती? तो आप बताओ यल तरंगे भूकंप की धरातलीय तरंगे होती हैं। नवीनतम पर्वतमाला है, नवीनतम पर्वतमाला क्या है? तो बताओ यूराल एक क्या है? तो आप बताओगे न्यूनतम पर्वतमाला है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? तो हिमालय की उत्पत्ति जो है टेथीस भूसन्नति से हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है? विसुवियस ज्वालामुखी तो आप बताओ इटली में विसुवियस ज्वालामुखी पाई जाती है। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो बताओगे अंटार्कटिका महाद्वीप में माउंट एरेबस ज्वालामुखी है। प्यारे साथियों, ये सेशन वास्तव में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ केंद्रित होता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर को आप बताओ समताप मंडल के नाम से जाना था, समताप मंडल। चलते हैं, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत का नाम क्या है? तो आयन मंडल नहीं, सबसे दूर जो है पृथ्वी की सतह, तो यहाँ पर आयन मंडल नहीं, सब बहिर्मंडल हो जाएगा, इसमें आयन मंडल इसका उत्तर। सबसे दूर पृथ्वी से कौन सा हो जाएगा? तो आप बताओगे बहिर्मंडल हो जाएगा। जितने भी संचार उपग्रह वो आयन मंडल से जाके लौट आते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी किस तरह से परावर्तित होता है? आयन मंडल या आयनोस्फीयर, यहाँ आयन मंडल की जगह आयनोस्फीयर होना चाहिए। गूगल से ये टाइप है तो थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर कम समय में लगाता? तो मरकरी ग्रह जो है या बुध ग्रह सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा? तो बताओगे बुध जो है चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। व्हाट इज द शेप इज द अर्थ? अर्थ क्या है? तो लच्छाव है, या इसी को बोलते हैं इसमें जियोइड, जियोइड कह सकते हैं। जियोइड के आकार का है, जियोइड। पृथ्वी की अनुमानित परिधि कितनी है? लगभग 4000 किलोमीटर से अधिक है। चलते हैं, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो आप बताओ लंबी कहा जाए तो एंडीज पर्वत श्रृंखला क्या है? सबसे लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़ा जो है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार को पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। भारत की उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे काम न करने के कारण मर गए, तो डिक्लोफेनिक दवा थी, उसी को खाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उस पर आज सरकार ने लगभग प्रतिबंध लगा भी लिया है। पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं, जो प्रायः कहाँ पर पाए जाते हैं? रेगिस्तानों में पाए जाते हैं।
अपर्दन स्थल क्या है, छत्रक शिला क्या है, ये एक प्रकार का अपर्दन। अपर्दन मतलब जहाँ से वायु द्वारा या पानी द्वारा जो है काट कर जमीन को लिए जाया जाए। जो कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परत शैल में बदल जाता है उसे कहा जाता है अवसादी शैल कहा जाता है। देखिए अवसादी शैल शिलाखंड दबाव के कारण कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। नेक्स्ट है देखिए, स्थान, लोग, वस्तुएं, प्रकृति जो किसी जीव को घेरे रहते हैं उसे क्या, पर्यावरण या इन्वायरमेंट कहा जाता है। निम्न वायुमंडल की कौन सी परत वायुमंडल की उड़ान के लिए, यानी हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो आप बताओगे समताप मंडल या आयन स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वनों की पत्तियों के गिरने के का निश्चित समय नहीं होता इसलिए वह कभी अनावृत नहीं दिखते। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का भूआकृति भारत में नहीं पाई जाती है, तो हिमशैल जो है, आइसबर्ग जो है भारत में नहीं पाई जाती है। केले और अनानास उगाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होती है वहाँ पर केले और अनानास उगाए जाते हैं। कौन सा वर्षण रूप नहीं है, तो आंधी क्या है, एक वर्षा का रूप नहीं है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, तो संपूर्ण बिहार राज्य आप बताओगे मैदानी क्षेत्रों में है। वायुमंडल की सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने परसेंट, तो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। चलते हैं, निम्नलिखित में से कायांतरित चट्टान क्या है, तो बताओ संगमरमर एक प्रकार का। देखिए संगमरमर कायांतरित चट्टान है, ये कई बार बता चुके हैं, इस वीडियो में भी कई बार आ चुका है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है, तो बताओ संचार उपग्रह कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, जैसे वोडाफोन ये सब वाले सैटेलाइट कहाँ पर, तो बताओगे आयन मंडल में। जो हम बात करते हैं आयन मंडल की ही देन है कि वहाँ से वो रेज जाती हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं फिर पृथ्वी तक आती हैं। वायुमंडल किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% से अधिक है, तो क्षोभ मंडल, कुछ भी कहे, जलवाष्प कहे, धूप कहे, कोहरा कहे, सब कुछ, बादल कहे, सब जो है सभी जो है विक्षोभ कहाँ होती है, तो क्षोभ मंडल में होती हैं। सामान्य वायुदाब पाया जाता है, तो बताओ सागर तल में जो है सामान्य वायुदाब पाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुदाब के अचानक आने वाली कमी निम्नलिखित में से किसका सूचक है, तो तूफानी मौसम का सूचक क्या है, अचानक आने वाली जो है कमी। नेक्स्ट है, वायुमंडल कौन सा भाग रसायन मंडल कहलाता है, तो ओजोन मंडल को रसायन मंडल के नाम से ही जाना जाता है। चलते हैं, उच्च दाब क्षेत्र के भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है, व्यापारी पवनें। कहाँ से, तो बताओगे उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है पैसा, तो बताओ व्यापारिक पवनों। क्वेश्चन है, हवाई जहाज कहाँ पर उड़ते हैं, तो आप बताओगे पैसा थे समताप मंडल में क्या है, हवाई जहाज उड़ते हैं। क्वेश्चन है, सामान्य वायुदाब पाया जाता है, सामान्य वायुदाब कहाँ पर पाया जाता है, तो सागर तल पर क्या होता है, सामान्य वायुदाब पाया जाता है। वायुदाब अचानक कमी आने पर क्या होता है, तो आप बताओगे अचानक कमी आने पर आंधी तूफान। और एक ये बताता कौन, तो बैरोमीटर। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब दिन साफ होगा, और धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो उसका मतलब बरसात होगा, और अचानक गिरे तो क्या हो जाएगा, आंधी तूफान होगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार होती है, तो बताओगे अंडाकार होती है चक्रवात की आकृति। और वही चक्रवात शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, तो बताओगे चक्षु कहलाता है या आई कहलाता है चक्रवात का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते प्यारे साथियों। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहा जाता है, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को पच्छाब मेघ कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आप क्या बताओगे, मानसिनराम क्या है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर, तो मासेराम में। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान कहाँ, तो आप बताओ आटाकामा जो है, आटाकामा विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, तो सुपीरियर झील क्या हो जाएगी। और वैसे सुपीरियर झील क्या हो जाएगी, मीठे पानी झील। और लेकिन भारत की सब, तो बताओ वुलर झील जो है सबसे बड़ी झील हो जाएगी। किस वायुमंडलीय परत की मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है, क्षोभ मंडल को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील क्या, तो सबसे गहरी झील आप क्या बताओगे, सबसे गहरी झील क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे बैकाल झील क्या है, सबसे गहरी झील के नाम से जाना जाता है।
सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात आप क्या बताओगे? एंजिल जलप्रपात क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात कैस तो आप बताओ कहाँ पर? तो यूएसए में है। और भारत में चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात से जो है तुलना की जाती है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो सब पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? बताओ। मृत सागर है। लेकिन गर्त पूछा जाएगा तो आप बताओगे मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में। दोनों में अंतर है। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? क्योंकि वहाँ पर कम आर्द्रता होने के कारण से वहाँ पर अवक्षेपित होकर नहीं बरसते। निम्नलिखित में से कौन सा अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो यूएसए जो है अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे लवणीय झील कौन सी? तो बताओगे वान झील क्या है? सबसे लवणीय झील है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी? तो टिटिकाका झील क्या है? सबसे ऊंचाई पर स्थित नौका चलाने योग्य झील है। विश्व का सबसे बड़ी खारी पानी झील क्या है? तो कैस्पियन सागर क्या है? सबसे बड़ी झील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरल सागर किस देश में है? तो आप बताओ। अरल सागर कजाकिस्तान में है। कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कैस्पियन सागर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील है। निम्नलिखित में से हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? हजार झीलों का भी भूमि जो है फिनलैंड को कहा जाता है। लेकिन सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर? तो आप बताओगे एंजिल जलप्रपात है। कहाँ पर है? तो आप बताओगे वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट एंजिल जलप्रपात की देखिए बात आ ही गई। तो किस नदी पे बनता है? तो बताओ कोरोनी नदी पे क्या बनता है? एंजिल जलप्रपात। बयोमा जलप्रपात किस नदी पर है? तो जलप्रपात किस नदी? तो बताओ जैर नदी पर क्या है? बयोमा जलप्रपात है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? प्रारंभ हुआ था तो 1854 में सुएज नहर का निर्माण हुआ था। सुएज नहर किसके किसके जोड़ता है? तो बताओगे स्वालाभू। एक ट्रिक याद कर लीजिए, स्वालाभू। स्वालाभू तो क्या हो जाएगा? स्वा से क्या हो? सुएज नहर, और ला से लाल सागर, और भूमध से लाल सागर को भूमध सागर से जोड़ता है। आप बताओगे सुएज नहर। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो कील नहर क्या है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। करा नहर निम्नलिखित में से किस देश में? तो आप बताओगे थाईलैंड में है करा नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी? तो सुएज नहर। सुएज नहर आप जानते हो मिस्र की को का वरदान भी सुएज नहर को कहा जाता है। कौन सी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो आर्मेनिया जो है कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। नेक्स्ट है कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील जो है तंजानिया तथा युगांडा के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी झील कौन सी है? वान झील किस देश में है? तो आप क्या बताओ? तुर्की। अच्छा वान झील नहीं होगा तो आप क्या मृत सागर बता सकते हो। चलते हैं। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर क्या है? सुएज नहर की लंबाई है। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ? तो आप बताओगे 1859 में शुरू कब हुआ था? तो आप बताओ 54 में शुरू हुआ था। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आप अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका में हर जगह बर्फ ही जमा हुआ है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण में सबसे प्रभाव होता है मानवीय क्रियाकलापों का सबसे अधिक प्रभाव होता है। वह प्रदूषण जो नियंत्रण या निश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है। तो हमें श्वसन के लिए स्वच्छ वायु मिले, इसीलिए हमको वायु प्रदूषण में क्या होना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या होती है? तो बताओ क्षोभमंडल है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप? तो बताओ एशिया। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर क्या है? तो बताओ शेर है। और पहला उच्चतम शहर क्या है? आप बताओ अरावली का सबसे ऊंची श्रेणी क्या है? शिखर क्या है? तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उत्तर भारत की शीतकालीन वर्षा के कारण होती, पश्चिमी चक्रवात के कारण जो भी चक्रवाती विक्षोभ के कारण जो है ठंडी में भी बरसात होती है। आपने कभी अनुभव भी किया होगा इस चीज़ का। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ज्वारीय वनों में। जो सुंदरी वन और सुंदर वन डेल्टा में भी जो है सुंदरी वन नामक वृक्ष पाया जाता है। यू आकार की घाटी का निर्माण होती है हिमानी द्वारा जो है यू आकार की निर्माणी घाटी का निर्माण होता है। परतें किन चट्टानों में होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है? आप बताओगे परतदार चट्टानें पाए जाती हैं। गर्म स्थलीय पौधे कैलिफोर्निया के फल बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। इनका किस नाम से जाना? कौन सी
तो सांतायाना के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है प्यारे साथियों, कौन सी स्थानीय पवन पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से युगोस्लाविया एड्रियाटिक तट को प्रभावित करती है? तो आप बताओगे इसका उत्तर हो जाएगा बोरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो जोंडा जो है ठंडी स्थानीय पवन नहीं है। ठंडी स्थानीय पवन है फ्राइजोन, क्या है? ठंडी स्थानीय पवन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। अटलांटिक महासागर से संबंधित है, आप बताओगे कैलिफोर्निया में कौन सी धारा चलती? तो कैलिफोर्निया ये ठंडी धारा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय जलधारा का संबंध एल नीनो से है, तो एल नीनो क्या हम्बोल्ट जलधारा है। हम्बोल्ट कैसी है? तो बताओगे ठंडी जलधारा है। किस द्वीप में हम अग्लुहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती? तो आइसलैंड में एक प्रकार की गर्म जलधारा है। कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो लेब्राडोर क्या है? बताओगे ठंडी जलधारा है लेब्राडोर। किस देश को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? महाद्वीप के नाम से, तो आप बताओ यूरोप को जो है महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यार साथियों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? महाद्वीपों का, देखिए महाद्वीप तो यूरोप है, लेकिन महाद्वीपों का महाद्वीप किसे? तो आप बताओगे एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। देखिए द्वीपीय महाद्वीप के नाम से, देखिए ये द्वीपीय महाद्वीप के नाम से आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया। ये एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन उसको महाद्वीप की संज्ञा दे दी गई है। लेकिन महाद्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? तो आप बताओ यूरोप है। दोनों में देखिए, तीनों को आप कॉपी में जरूर नोट करें कि कंफ्यूज ना हो। महाद्वीपीय महाद्वीप किसे? यूरोप को। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे? तो एशिया को। द्वीपीय महाद्वीप किसे? तो ऑस्ट्रेलिया को। तीनों आपको याद करके रखना, तीनों कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? तो बताओ ऑस्ट्रेलिया है। प्रति चक्रवात की आकृति समानता कैसी होती? तो बताओगे गोलाकार होती है, आपने देखा भी होगा। लोएस का पठार कैसे बना? तो आप क्या बताओगे पवन द्वारा बना है। चलते हैं, इसकी कुल जनसंख्या कितना % हमें मैदानों निवास करती है? तो बताओगे 39-90% जनसंख्या क्या है मैदानों में। ट्रैंकस पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बताओ अफ्रीका में पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। लोएस मैदान नहीं पाया जाता, बताओ कंबोडिया में लोएस मैदान नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन है स्थल खंड का कुल क्षेत्रफल कितने % भाग पर पठार का विस्तार है? 33% पर पठार का विस्तार है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो बताओगे क्षोभ मंडल में। वायुमंडल दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल, इसी को ट्रोपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। सभी मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो आप क्या बताओगे क्षोभ मंडल में ही होती हैं। निम्नलिखित किसे विश्व का छत कहा जाता है? तो पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। नेक्स्ट है, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो खनिज तेल पाया जाता है। पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल सबसे अधिक पाया जाता है। यूरोप की पर्वत श्रृंखला क्या है? तो आप बताओ आल्प्स क्या है? तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। सबसे बड़ा महासागर आप बताओगे प्रशांत महासागर। इसी में सबसे गहरी गर्त क्या है? तो बताओ मेरियाना गर्त है। किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्यारे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल क्या है? तो आप बताओगे गोबी मरुस्थल क्या है? विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? तो बताओ चिली में जो है अटाकामा मरुस्थल है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सीप का निर्माण होता है, सीप का निर्माण कहाँ पर होता है? बताओगे पवन से होता है सीप का निर्माण। चलते हैं, ड्रमलिन क्या है प्यारे साथियों? तो ड्रमलिन क्या है? अंडाकार पर्वत क्या कहलाता है? ड्रमलिन कहलाता है। यू आकार की घाटी कहाँ पर पाई जाती है? तो यू आकार की घाटी आप बताओगे हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटी पाई जाती है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर क्या है? विश्व का सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा? सबसे सूखा मरुस्थल क्या है? तो अभी बात हो चुकी है, क्वेश्चन एक आ चुका, तो बताओगे अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है, यानी ड्राइएस्ट कह सकते हो। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहाँ पर मरुस्थल पाए ही नहीं जाते? देखिए यूरोप में क्या है मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। चलते हैं, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर आप बताओगे क्या? रूस के दक्षिण में स्थित। देखिए 250 क्वेश्चन बहुत जल्द हम पहुँचने वाले हैं प्यारे साथियों।
सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? सहारा मरुस्थल आप क्या बताओगे? उत्तरी अमेरिका में क्या है? सहारा मरुस्थल स्थित है। महाद्वीपों महाद्वीप किससे संबंधित है? तो महाद्वीप आप क्या बताओगे? रेगिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? तो बताओ सहारा मरुस्थल क्या है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या होता है बताओगे? थार मरुस्थल क्या है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस में है? तो आप बताओगे मंगोलिया में क्या है? गोबी मरुस्थल स्थित है। सिचुरा मरुभूमि कहाँ पर? तो पेरू में जो है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। गोबी वाला तो मल्टीपल टाइप पूछा गया क्वेश्चन है। हिमनद की हिमनद निर्मित अंग्रेजी अक्षर की यू की तरह होती है, किस प्रकार होती है? तो हिमनद कैसे बनते हैं? तो बताओ यू की आकृति से बनते हैं। बी आकार की घाटी कहाँ बनती है? तो नदी क्या बनाती है? देखो हिमनद यू बनाते हैं और जो नदी घाटी कैसे बनाती है? तो बी आकार की घाटी बनाती है। दोनों में अंतर आपको कर लेना है और दोनों को आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है, या तो आप कॉपी में जरूर लिखें। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में? तो आप बताओ प्रशांत महासागर में सबसे अधिक द्वीप पाए जाते हैं। सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर है। कौन सा महाद्वीप? ये नहीं है, महाद्वीप नहीं, महासागरीय महाद्वीप में तो आप बताओगे मालागासी महाद्वीप, ये महाद्वीप नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा तो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा? तो इंडोनेशिया है। लोग 15 से 16 हज़ार द्वीपों को मिलकर बना हुआ है। 1600। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक होता है, तो बताओगे निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? आप बताओगे एटलस पर्वत कहाँ था? अफ्रीका में क्या है? एटलस पर्वत स्थित है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो विलियम बेबल ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। महासागरों को उठने वाले ज्वार भाटा का कारण क्या है? तो चंद्रमा का प्रभाव क्या है ज्वार भाटा का उठने का कारण है? देखिए दैनिक ज्वार भाटा का समय मध्य अंतर कितना? 24 घंटे 52 मिनट के अंतर पर एक ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं सर्वोच्च ज्वार। उस समय सबसे अधिक ज्वार आता है, सबसे बड़ा ज्वार आता है। पृथ्वी कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल है? तो जल आप बता दें 71% भाग पर जल है, जबकि 29% भाग पर क्या स्थल? सबसे बड़ा महासागर अभी बात हो चुकी क्या? तो बताओगे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। चलते हैं, द बिगेस्ट सी सबसे बड़ा सी क्या होना सागर कौन सा है? तो बताओ चीन सागर सबसे बड़ा सागर है। महासागर कहेगा तो क्या बताओगे प्यारे साथियों? महासागर आप बताओगे तो प्रशांत हो जाएगा। सबसे बड़ा सागर कहेगा तो आप चीन सागर बताओगे। दोनों में अंतर स्क्रीनशॉट ले ले या देख लीजिए। तो ये सवाल जो थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं आपको एग्जाम में बहुत जलाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी? तो अमेजिन नदी बेसिन विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है क्या जाना जल संधि के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर होते हैं। तो आप बताओगे गर्म और ठंडा जलधाराओं के मिलन से। जहाँ पर गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं। मानसरोवर झील क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। तीन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो बताओ मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। ये मानसरोवर झील कहाँ बताओ? तिब्बत में है। महासागर सबसे छोटी बृहद लवणीय जलाशय कौन सी? तो सागर जो है सबसे छोटी लवणीय जलाशय होती है। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी भारत में बृहत्तम नदी है नहीं है, महानदी नहीं है बेटा। इसमें क्या हो जाएगा? गंगा नदी क्या सबसे सबसे बड़ी नदी क्या है? तो बताओगे ब्रह्मपुत्रा नदी क्या है? सबसे बड़ी नदी है। लेकिन दक्षिण भारत की जब नहीं, इसमें कोई नहीं इसका उत्तर हो। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा? तो बताओ गोदावरी नदी है। और सबसे लंबी नदी आप बताओगे तो आप बताओगे गंगा सबसे भारत की सबसे लंबी नदी है। इसमें महानदी को करेक्ट कर लेना है, महानदी नहीं होगा इसका उत्तर। भारतीय मुख्य भूभाग को कितने महासागर मिलते हैं? तो एक महासागर मिलता है, हिंद महासागर। निम्न से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो आप बताओगे ब्रह्मपुत्र, सतलज इन और सिंधु, इन तीनों का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। बिहार का शोक किसे? कोसी को, जबकि बंगाल के शोक दामोदर को कहा जाता है। कौन सा एक भिन्न है? अब इस पे क्वेश्चन का ऑप्शन पे बेस रहा होगा तो इसको छोड़िए।
पृथ्वी का सबसे अधिक जल पाया जाता है कहाँ पर? तो महासागरों में सबसे अधिक जल पाया जाता है। उज्जैन नगरी बसी है तो क्षिप्रा नदी के किनारे जो है। इलाहाबाद किसमें? तो गंगा यमुना सरस्वती के किनारे बसा हुआ है। कानपुर क्या किस नदी के किनारे? तो आप बताओ, गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। इसका सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा? तो मृत सागर क्या है? लवणता वाला सागर है। लेकिन झील कहेगा तो आप क्या बताओगे? वान झील क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी खारे पानी झील हो जाएगी। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? तो अंटार्कटिका में। संस्कृत मतलब रीढ़ जो रेंग के चलते हैं वो अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ होता है, वो कहाँ रह पाएंगे। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो संवहनीय वर्षा के रूप में होती है। सचेत सालों भर वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखा में जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। चलते ही नेक्स्ट देखते प्यार साथियों। विश्व की मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो यूरोप में मैदान सबसे अधिक पाए जाते हैं। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? तो अफ्रीका को जो है पठारी महाद्वीप की सब। अभी आपने देखा था महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे एशिया को। महाद्वीपीय महाद्वीप किसे? तो यूरोप को। द्वीपीय महाद्वीप किसे? तो आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया को। पठारी महाद्वीप किसे? तो आप बताओगे अफ्रीका को। इसको भी साथ साथ आप नोट करते चले जाएं। भारत में श्रीलंका के मध्य विवाद द्वीप किस द्वीप को लेकर है? तो कच्चा तीव द्वीप को लेकर है। चलते हैं। निम्नलिखित कौन सी घुली हुई चट्टानों को निक्षेपित होने से बना है? तो बताओ स्टेलेगाइट है। नेक्स्ट, विश्व में शीत मरुस्थलों के अन्य किस नाम से जाना जाता है? शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से? तो बताओ टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। दस्तीय काबिर मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में? दस्ते कादिर। तो बताओगे ईरान देश में है दस्ते कादिर मरुस्थल। पोर्ट ब्लेयर लोकेटेड। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? तो क्या बताएंगे आप? दक्षिणी अंडमान में क्या है? पोर्ट ब्लेयर स्थित है। जितने इंग्लिश मीडियम हो तो कोई समस्या तो इंग्लिश मीडियम वाला देख लिया करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महासागर सागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो प्रशांत महासागर में जो है प्रवाल भित्ति वाले जो है द्वीप पाए जाते हैं। किस सागर में तट नहीं है? तो आप बताओगे सार्गेसो सागर में कोई भी तट नहीं है, मतलब यहाँ मुख्य भूमि नहीं लगती है। विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर का है? तो आप बताओगे चीन महासागर जो है, महासागर नहीं चीन सागर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती? तो आप बताओ जिब्राल्टर क्या करती है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। विश्व की चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी? तो बताओ डेविस जल संधि चौड़ी जल संधि है। चलते हैं नेक्स्ट। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा, सबसे तेज चलने वाली महासागरीय जलधारा, तो आप क्या बताओगे? गल्फ स्ट्रीम क्या है? सबसे बड़ी तेज चलने वाली जलधारा है। जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहा जाता है। किसी क्रिसमस की जल, तो आप बताओगे अल नीनो को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? तो क्यूराइल धारा को जो है काली जलधारा के नाम से जाना जाता है। शीत समुद्री धारा किसे कहा जाता है? तो हम्बोल्ट जलधारा को शीत समुद्री या ठंडी जलधारा कहा जाता है। सागरीय जल का सर्वाधिक मात्रा पाए जाने का लवण कौन सा? तो सोडियम क्लोराइड है। समुद्र की सर्वाधिक लवणता कितने परसेंट? तो 35% लवणता पाई, यानी कि 1 लीटर में 35% जो होते हैं नमक होते हैं। चलते हैं, निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो आप बताओ ब्राजील की जलधारा क्या है? तो बताओ कि गर्म जलधारा है। रेनल जलधारा किस महासागर में पाई जाती है? तो आप बताओ अटलांटिक महासागर में रेनल जलधारा पाई जाती है। प्रवाल क्या है? तो एक समुद्री जीव होते हैं प्रवाल जीव। प्रवाल क्या होता है? पता है, समुद्री जीव हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर थे? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। क्वेश्चन ग्रेट बैरियर और तो बहुत बार पूछा गया है, ये प्रवाल से बना हुआ है। विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी? तो राइन नदी जो है सबसे व्यस्त व्यापारी नदी है। सी नदी, तो बताओगे सी नदी कहाँ बहती? तो बताएंगे फ्रांस में। और सी नदी किनारे कौन सा शहर बसा है? तो बताओगे पेरिस बसा हुआ है। नील नदी कहाँ पर गिरती है? तो बताओ नील नदी भूमध्य सागर में। किस नदी को चीन का शोक? तो हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, देखिए भारत के बारे में आ रहा क्वेश्चन, परेशान न होइए, बने रहिए, अभी बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं।
विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो बताओ सबसे लंबी नदी, तो आप बताओगे नील नदी है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी, तो बताओ विश्व की सबसे चौड़ी या बड़ी, आप बताओ बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा कहते हो ना, बड़ी बड़ी से बड़ी हो जाएगा, अम्मा से अमेजॉन है, सबसे बड़ी या चौड़ी नदी क्या होगा, अमेजॉन। नील और लंबी, ला लिखा है यहाँ पर, पीछे ला, बस ऐसे करके आप कोरिलेट कर लिया कीजिए कुछ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ कहाँ पर बहती हैं, आप बताओ इराक में बहती हैं। बोलगा नदी कहाँ गिरती है, तो कैस्पियन सागर में बोलगा नदी। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में, तो आप देखें जरूर। विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा बांध क्या होता है, रोगवंशी बांध है सबसे ऊंचा बांध। पेरिस शहर किस नदी के तट पर है, तो बताओ पेरिस शहर सी नदी के तट पर पेरिस शहर स्थित है। नेक्स्ट है वियना शहर किस नदी के किनारे, तो वियना शहर आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, डैन्यूब नदी के किनारे क्या है, आप बताओगे वियना शहर है। रोम नगर किस नदी के किनारे, तो रोम आप क्या बताओगे, टाइगर नदी के किनारे क्या है, रोम बसा हुआ है। नेक्स्ट है हैम्बर्ग, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर, तो आप बताओ एल्ब नदी के किनारे क्या है, तो आप बताओगे हैम्बर्ग शहर बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी नदी किनारे बसा है, नील नदी किनारे, तो नील नदी, देखिए खारतूम वाला तो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीटेड है। प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई, तो बताओ 1853, आप बताओगे कहाँ पर बिछाई गई थी, नहीं तो हम आगे बताएंगे ही आपको। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, तो आप बताओगे अब गोरखपुर नहीं है, अब क्या है, तो बताओगे हुगली रेलवे स्टेशन कहाँ पर, तो बताओ कर्नाटक में विश्व का सबसे बड़ा जो है रेलवे स्टेशन है, पहले गोरखपुर था, लगभग 1400 मीटर है, अब ये 1333 था। विश्व का सबसे रेल मार्ग कौन सा, तो बताओगे लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक है। हावड़ा हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, 16 अगस्त 1854 में चली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसा थी। कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय क्या है, कृत्रिम पोताश्रय मतलब क्या है, कृत्रिम बंदरगाह, तो बताओ चेन्नई क्या है, कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, तो मुंबई बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर, तो मालाबार के तट पर जो है, केरल में है, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है भारत में, तो बताओ कि 5 राष्ट्रीय जलमार्ग है। नेक्स्ट है प्रथम रेलवे का निर्माण कहाँ पर हुआ, तो मुंबई से ठाणे के बीच होता प्रथम रेल का निर्माण। भारतीय रेलवे में कितने जोन में विभाजित है, तो बताओगे 17 जोनों में विभाजित है। भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान, तो भारतीय रेलवे का एशिया में प्रथम स्थान है। विश्व में कौन सा स्थान, तो बताओ विश्व में दूसरा स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और वैसे किसका स्थान है, तो अमेरिका का। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पर है, तो कोझिकोड कहाँ, तो बताओगे केरल में स्थित है। विश्व का 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो एशिया और अफ्रीका में 80% जनसंख्या निवास करती है, 20% केवल अन्य महाद्वीपों में निवास करती है। भारत में मुंडा जनजाति कहाँ पर, तो मुंडा जनजाति आप क्या बताओगे, छोटा नागपुर पठार में निवास करती है। आदिवासी समाज की खेल में विभाजित किया गया, तो अहोम जो है आदिवासी समाज को जो है खेल के रूप में विभाजित किया गया है। कौन सा जुड़वा नगर, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है, जुड़वा नगर। नेक्स्ट है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण का केंद्र क्या है, तो बताओगे एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, बताओगे असम के काजीरंगा में। किस बार जनगणना में पता चला कि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो 1951 की जनगणना में पता चला कि भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है, तो लेह में सबसे ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा है। डेल्टा का नामकरण किसे माना जाता है, नामकरण सबसे पहले किसने किया था, तो बताओ हेरोडोटस ने किया था। और हेरोडोटस ने हिस्ट्री का जनक भी हेरोडोटस को ही कहा जाता है। सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन कहाँ बताओगे, ब्राजील में पाए जाते हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ पर, तो आप बताओगे अफ्रीका में पाया जाता है। समांतर डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है, तो आप बताओगे त्रिभुजाकार होती है। कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा को सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है, तो क्या बताओगे मिसिसिपी नदी जो है पंजाकार आकृति को प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित में से डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है, तो मिसिसिपी जो है चिड़िया के पर की जैसा ही। देखिए कई बार देखो आरोप भी आ चुका है और कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। गंगा नदी डेल्टा किस प्रकार है, तो बताओगे चापाकार डेल्टा है गंगा नदी डेल्टा। देखिए 350 क्वेश्चन पहुंचने वाले, बहुत कम समय में भी 400 पहुंच जाएंगे, तो वीडियो में बने रहे प्यारे साथियों।
नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति का निर्माण होती है, तो आप बताओगे डेल्टा का निर्माण करती है। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र कहाँ, किस नगर में, तो हनोई में जो है रेड रिवर हेल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित, जहाँ पर समान धूप होते हैं, यूनिफॉर्म सनलाइन होता है, उसे आइसोहेलेन रेखाएं कहलाती हैं। मानचित्र में वह रेखाएं जो समान दाब को दर्शाती हैं उसे बोलते हैं आइसोबार या समदाब रेखाएं कहलाती हैं। चलते ही नेक्स्ट होते, निम्नलिखित में से भू आवेष्टित देश है, यानी कि चारों तरफ से भू से घिरा हुआ, तो युगांडा जो है जल सीमा नहीं बनाता है। स्थल रुद्ध देश या इसी को बोलते हैं भू आवेष्टित, तो आप बताओ तजाकिस्तान भी क्या है, भू आवेष्टित देश है। चलते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल रुद्ध देश कौन सा, तो स्थल रुद्ध कौन सा, तो थाईलैंड क्या है, तो आप बताओगे स्थल रुद्ध देश है। ये भी क्या है, एक प्रकार का स्थल रुद्ध देश, यानी कि चारों तरफ से भूमि से घिरा देश है। कौन सा स्थल रुद्ध देश नहीं, म्यांमार आपको बता दूं ये भूमि से घिरा देश नहीं है। स्थल रुद्ध, तो बताओ पेरू भी क्या एक प्रकार का स्थल रुद्ध देश है। मसाबा बंदरगाह कहाँ पर, तो आप बताओ इरिट्रिया में क्या है, मसाबा बंदरगाह है। अफ्रीका के रूम सागरीय तट पे कौन सा बंदरगाह है, तो सिकंदरिया बंदरगाह है। चलते हैं, कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना था, यूरोपोर्ट के नाम से, रोटरडम को यूरोपोर्ट के नाम। 2000 सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर, तो केरल में है। सबसे कम साक्षरता आप बताओगे बिहार में है। गरीब रथ क्या है, तो ये यात्री गाड़ी है गरीब रथ। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो ऊंट को रेगिस्तान के जहाज के रूप में जाना जाता है। शक्ति अपरंपरागत कौन सी ऊर्जा जो है अपरंपरागत स्रोत है, तो बताओ सौर ऊर्जा क्या है, परंपरागत स्रोत नहीं है। कोयला क्या है, एक प्रकार का पारंपरिक शक्ति का ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। वह खनिज जो औषधि शैलों की परतों के बीच मिलता है, तो बताओ लोहा जो है औषधि शैलों में मिलता है। विश्व का तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता आप बताओगे संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है। खनिज पदार्थ क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा संसाधन के रूप में खनिज पदार्थ हमारे काम करते हैं। किस देश में पवन चक्कियों से विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो बताओगे नीदरलैंड में पवन चक्कियों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, तो बताओ जल क्या है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। संसार की सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो आप बताओ दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में पाई जाती है। अभ्रक के उत्पादन में देश का प्रथम स्थान है, तो भारत का अभ्रक उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर आता है, बताओ संयुक्त राज्य अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात है। विश्व में परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा, तो चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, मत्स्य उत्पादन में, तो आप बताओ जापान का स्थान क्या है, प्रथम है। संसार की कुल भूमि क्षेत्र का कितने % भाग वनों द्वारा आच्छादित है, तो बताओ 10% भाग जो है वन द्वारा आच्छादित है। कोयले के किस प्रकार को कॉबर्न की मात्रा 95% से होती है। यहाँ पर बिटुमिनस नहीं होना चाहिए था। कार्बन की मात्रा तो आप बताओगे एंथ्रासाइड में जो है कोयले में कार्बन की मात्रा 95% से अधिक होती है। सबसे शुद्ध कोयला कौन सा है, तो बताओगे एंथ्रासाइड ही है। बिटुमिनस कोयला जो है एक प्रकार का सामान्य किस्म का कोयला होता है, इसी को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। भारत में स्वर्ण का कहाँ पर पाया जाता है, कोलार की या हट्टी के खान में जो है स्वर्ण पाया जाता है। कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है, तो अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है, बताओगे झारखंड में क्या पाया था, बताओगे अभ्रक पाया जाता है। संचित भंडार की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, आणविक खनिज, तो आप क्या बताओगे थोरियम का सबसे अधिक भंडार भारत में ही पाया जाता है। थोरियम और अभ्रक दोनों का। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है, बताओ मकराना में मिलता है। किस 5 महासागरों का पत्तन कहा जाता है, तो बताओगे। सर्वाधिक बंदरगाह रोटरडम किस देश में है, तो बताओ नीदरलैंड में है। रोटरडम में सबसे अधिक बंदरगाह पाए जाते हैं। कौन सा टोक्यो बंदरगाह है, तो बताओगे योकोहामा टोक्यो में एक बंदरगाह है। किस प्रकार के पवनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में है, तो समशीतोष्ण कोणधारी वन का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन किस नाम से जाने जाते हैं, तो आप बताओ कि ट्रैगा नाम से जाने जाते हैं।
शंकुधारी कोणवन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण क्षेत्र में। तो बताओगे क्या पाए जाते हैं? शंकुधारी। और समशीतोष्ण में क्या पाए जाते हैं? ट्राइगा वन पाए जाते हैं। डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो आप बताएंगे शीशम से संबंधित है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन भूमध्य रेखा में पाए जाते हैं। किस क्षेत्र को चारागाह का बेल्ट कहा जाता है? चारागाहों को बेल्ट, तो अफ्रीका में जो अफ्रीका के लोग बोल्ड होते तो बेल्ट आपको याद कर लेना है। उष्णकटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर? तो आप बताओ लानोज है उष्णकटिबंधीय। कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि? तो बेल्ट क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय है। प्रेरी कहाँ? कनाडा तथा अफ्रीका के सेब क्या पाया जाते? प्रेरी घास का मैदान। वैसे सामान्यतः ये उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास का मैदान है। चलते हैं। मुख्यतः गर्मी के अंत में प्राकृतिक प्रदेश मौसम वर्षा होती है, तो मानसून प्रदेश में होती है मौसमी वर्षा। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को विकास का प्रदेश के नाम से जाना जाता है। रोपण कृषि प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है, तो विषुवतीय प्रदेश में रोपण कृषि की जाती है। मानसूनी प्रदेश का अधिकांश निवासियों का जीवन का मुख्य आधार क्या है? तो बताओ कृषि है। जहाँ पर मानसून पर वर्षा हो, अपने यहाँ देखो कृषि को मानसून का जुआ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कृषि मानसून पर आधारित होती है। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? टुंड्रा प्रदेश में गर्मी के दिन में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता, मतलब 6 महीने गर्मी और 6 महीने रात, 6 महीने दिन। किस प्राकृतिक प्रदेश में शीत ऋतु का मरुस्थल कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश को शीत ऋतु का मरुस्थल कहा जाता है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिम से घिरा रहता है? देखिए तो टुंड्रा प्रदेश क्या था? साल भर यहाँ पर हिम ही रहते हैं, यानी बर्फ जमे रहते हैं। पेंगुइन पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं? टुंड्रा क्षेत्रों में पेंगुइन पक्षी पाए जाते। भारत का सबसे प्रमुख फसल कौन सा? तो चावल है। और द्वितीय नंबर पे आता है गेहूँ। भारत का सब चावल का कटोरा किसे? तो कृष्ण गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन होता है। सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बताओगे आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान जिस प्रथम है? इन सब तो आप बताओगे गन्ने में है, गेहूं में है, आंवले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो आलू में भी। सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा? तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? तो महाराष्ट्र क्या है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक कौन सा? तो उत्तर प्रदेश क्या है? अग्रणी दलहन के उत्पादक में है। रक्षक मेखला एक विधि है, तो मृदा संरक्षण के लिए रक्षक मेखला एक विधि के रूप में अपनाई जाती है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर था? तो सतलज नदी पर है। वर्षा का जल संग्रहण लाभदायक भूमि जल स्तर को बनाए रखने के लिए। देखिए 400 पहुंच रहे हैं, 100 और बचे हैं, तो बने रहे। सबसे अधिक केसर कहाँ? तो बताओगे जम्मू कश्मीर। एकमात्र जगह पर जब केसर उगता है तो आप बताओगे जम्मू कश्मीर में। दलहन फसल नहीं है तो बताओगे मसखाना क्या है? दलहन की फसल नहीं है। जैसे दलहन में कौन सा आ जाएगा? तो आप बताओगे मटर आ जाएगा और अरहर का दाल आ जाएगा। सब दलहन फसल, जैसे मसूर का, ये सब भी दलहन की फसल है। फसल व्यापारिक फसल नहीं तो बताओ मक्का व्यापारिक फसल में नहीं आता है। फसलें उत्पादन के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ? भारत में चावल सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है। सर्वप्रथम कहाँ चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? तो बताओगे दक्षिण एशिया में सबसे पहले चावल का उत्पादन। भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थ फील्ड बांध कहा? तो आप बताओ रणजीत सागर बांध क्या है? सबसे बड़ा ऊंचा अर्थ फील्ड बांध है। दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? तो एंडीज है। देखिए दोबारा में इसका वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता? तो बताओगे 78% क्या पाया जाता? बताओगे नाइट्रोजन पाया जाता है। सबसे नजदीक परत कौन है पृथ्वी? तो बताओ क्षोमंडल है। इस वायुमंडल में कितनी 5 परतें होती है। सबसे बाहरी परत क्या है? बहिर्मंडल है। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता? फलों का उत्पादन फसलों तो बताओगे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। बागानी कृषि व्यापक है तो बताओ कैलिफोर्निया में बागानी कृषि सबसे अधिक की जाती है। कुजबास कोयला क्षेत्र कहाँ पर होता है? रूस में पाया जाता है। कुजबास कोयला क्षेत्र आप बताइए रूस में। नेक्स्ट है रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र में कहाँ बताओगे? जर्मनी में पाया जाता है।
ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? तो बताओगे मलमल के लिए प्रसिद्ध था। ब्यूनस आयर्स किस लिए प्रसिद्ध है? डेयरी पदार्थ व मांस के लिए, उत्पादन के लिए जाना जाता है। सर्वाधिक औद्योगिक देश कौन सा था? बताओ। या कहते हैं नगरीकृत देश, तब भी बताओगे सिंगापुर है। आंतरिक जल वाता यातायात हेतु प्रयुक्त नदी कौन सी? तो बताओ राइन नदी सबसे व्यस्त नदी मानी जाती है व्यापारिक दृष्टि से। महाद्वीपों के आंतरिक जलमार्ग सर्वाधिक कहाँ पर? तो बताओ यूरोप में है। चलते प्यारे साथियों, बहुत जल्दी हम सब कंप्लीट करने वाले हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा? तो बताओ गर्म ग्रह शुक्र है। लेकिन सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा? तापांतर मतलब दिन में कहो 1000 डिग्री सेल्सियस और रात में कहो -1000 हो जाए, तो आप बताओ बुध ग्रह सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है, तो आप बताओगे सबसे निकट हो जाएगा, तो आप यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। आप बताओ निकट, पृथ्वी के निकट, हाँ पृथ्वी के निकट शुक्र सही है, हम सोचे सूर्य से निकट कहा है। सुबह का तारा है, भोर का तारा किसे? तो शुक्र को सुबह का तारा है, भोर का तारा। इसमें कुछ ही सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? तो शुक्र को नहीं, सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे शनि को। नहीं, सौंदर्य का देवता शुक्र, लेकिन सबसे सुंदर ग्रह किसे? तो आप बताओगे शनि को कहा जाता है। 7 वलय वाला ग्रह किसे कहते हैं? तो आप बताओ शनि को ही कहा है। सबसे चमकीला ग्रह तो आप क्या बताओगे? शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सबसे अधिकतम किस महीने में होती है? सबसे अधिकतम दूर जुलाई को, सबसे नज़दीक कब होती है? तो आप बताओगे जनवरी में होती है, 3 जनवरी को, और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। सूर्य की पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को। देखिए डेट भी दे दिया गया। सूर्य की पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब? तो 3 जनवरी को होती है। देखिए सब डेट भी मिल गया आपको सामने। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पे घूमने को क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहा जाता है। जो अपने अक्ष पे घूमती है, अपने जगह पे ही घूमती है, उसे बोलते हैं अपसौर। सूर्य पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी क्या को बोलते हैं? अपसौर, और न्यूनतम दूरी को बोलते हैं उपसौर, यानी पेरिहिलियम, अपेरिहिलियम। पहली बार कहाँ पृथ्वी गोल है? तो बताओ अरस्तु ने कहा था, अरिस्टोटल को ही अरस्तु कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत कोयले की सबसे अधिक भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं। संसाधन के सतर्कतापूर्व प्रयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन प्रबंधन कहलाता है। देखिए अब 80 क्वेश्चन लगभग बचे हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है, तो नाभिकीय विखंडन द्वारा जो है बिजली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, संसाधन जो उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु उनका अभी उपयोग नहीं किया गया, तो संभावित संसाधन क्षेत्र कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो व्यापार जो है सेकेंडरी में आता है, और कृषि क्या है? प्राथमिक गतिविधि क्षेत्र में आता है। बिहार राज्य केला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो हाजीपुर जो है बिहार का क्षेत्र केला के लिए। सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो बताओ इस्पात उद्योग में सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो मशीनरी ही वहाँ पर कार्य करता है। लौह एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रयुक्त कौन सा? तो हेमेटाइट क्या है? प्रमुख एक्स है। द्वितीय पंचवर्ष योजना के स्थापित इस राज्य को प्रमुख औद्योगिक नगरी है, तो बताओ भिलाई जो है, द्वितीय भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया। ये सब जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है बनाए गए थे। सिंदरी किसके लिए जाता है? सिंदरी में क्या बनाए जाते हैं? तो आप बताओगे सब फेमस है, तो आप बताओगे रासायनिक उर्वरक के लिए है। कमेंट में आपको एक क्वेश्चन और बताना है कि सिंदरी कहाँ पर स्थित है। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? तो नागौर में जो है टंगस्टन का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ की फसल है? तो चावल क्या है प्यारे साथियों? आप बताओगे खरीफ की फसल है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो गेहूं जो है नकदी फसल में नहीं। गन्ना, कपास, ये सब क्या है? नकदी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो तंबाकू क्या है? एक प्रकार का नकदी फसल है। सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा? तो पश्चिम बंगाल क्या सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। भारत का सर्वाधिक 1 एकड़ भूमि कौन सी है जो फसल उगाई जाती है? धान क्या है? सबसे अधिक एकड़ में उगाई जाने वाली भूमि है, फसल है। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न निम्नलिखित में किसका अंश सबसे कम है? सबसे अंश कम हो गया, तो आप बताओगे हरित क्रांति सबसे अधिक होगा, तो यहाँ अंश कम की जगह अधिक कर ले तो करेक्ट हो जाएगा।
किस राज्य में भारत में धान का भंडार सबसे अधिक पाया जाता है? पंजाब में सबसे अधिक धान का भंडार सबसे अधिक पाया जाता है। ग्रेन कह सकते हैं। भंडार सबसे अधिक कहाँ पर बताएंगे? पंजाब में। लेकिन उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर बताएंगे? तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश में। भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक होते हैं स्वामीनाथन के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जबकि श्वेत क्रांति का जनक किसे? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा? तो बताओ चावल क्या है? प्रमुख खाद्यान्न फसल है। पृथ्वी अपनी दूरी पर क्या है? झुकी है 23.5 अंश झुकी है। नेक्स्ट है पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना, क्योंकि वहां पर जो है पर्यावरण के अनुकूल है, तो मंगल ग्रह पृथ्वी के अलावा और कहाँ जीवन जी? तो बताओ मंगल ग्रह पर है। चलते हैं। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बताओगे बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और ये बृहस्पति के कितने उपग्रह? तो बताओ 79 है। और प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक किसके उपग्रह है? तो बताओ शनि के 82 उपग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य जो है सबसे नजदीक है पृथ्वी। तारा पूछा जाएगा, ग्रह पूछा जाएगा सबसे नजदीक, तो आप बताओगे शुक्र है। चारों ओर 7 वाला है, तो शनि की जो है 7 से शनि 7 से 7 वाला है। शनि ग्रह के कितने उपग्रह है? तो यहाँ पर शनि ग्रह के पुराना लिखा हुआ है, तो आप क्या बताओगे? 82 उपग्रह शनि के। चलते हैं। शनि ग्रहों के चारों ओर पाए जाने वालों की संख्या 10 नहीं है, 7 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। ग्रहों के चारों ओर स्पष्ट वाला है, देखिए तो आप बताओगे स्पष्ट वाला है छल्ला, तो आप बताओगे शनि ग्रह के। यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया था? तो बताओगे हर्शल ने किया था। सर्वाधिक गैसों से घिरा कौन सा? तो यूरेनस ही है। यूरेनस के कितने उपग्रह? तो बताओ 27 उपग्रह यूरेनस के। सौरमंडल के वायतम ग्रह कौन सा? तो बताओ नेपच्यून है। नेपच्यून को क्या बोलते हैं? वरुण ग्रह कहा जाता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? चंद्रमा को रात की रानी के नाम से जाना जाता है। जो ना आता हो जरूर स्क्रीनशॉट लेके रखे, बार बार रिवाइज करें कि वो चीज़ें आपको रिटेन हो जाए प्रमाण के लिए। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर, तो आप बताओ तूफानों का महासागर कहाँ पर पाया जाता है? बताओ चंद्रमा पर पाया जाता है। सी आफ्टर वही शांत सागर, सी आफ्टर ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर था? बताओ चंद्रमा पर। देखिए इंग्लिश है और हिंदी बस इतना अंतर है। कौन सा ग्रह हरे ग्रह के नाम से जाना जाता? तो वरुण ग्रह को हरे ग्रह के नाम से जाना जाता है मीथेन के कारण। सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं? तो आप बताओगे सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह, देखिए यहाँ पर सही लिखा है, तो बताओगे शनि के कितने 82 हो जाएंगे। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या होता है? तो बताओगे 22 दिसंबर को, लेकिन उत्तरी गोलार्ध का 21 जून को होता है। 21 देखिए 1 महीना 1 दिन जोड़ दीजिए तो आप दक्षिण गोलार्ध में पहुंच जाएंगे। पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाने वाला ग्रह कौन सा? तो सूर्य ग्रह को पृथ्वी का भगनी ग्रह जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो बताओगे निकिल है। निकिल और लोहा है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत पर द्वीप का अंग है, तो जम्बू द्वीप का अंग है। चलते हैं। इंडिया शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो बताओगे ग्रीक या यूनानियों ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट है स्थान भूकंप रेखा के निकटतम स्थित, और इंदिरा पॉइंट जो है भूकंप रेखा के निकटतम स्थित। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो पार्सन पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, ये सब नाम किसके हैं? इंदिरा पॉइंट के हैं। सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा? तो भारत का मुख्य भूमिका तो इंदिरा कॉल है। और सर्वाधिक निचली पॉइंट कौन सी? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत में दक्षिणी इंदिरा पॉइंट लिखे कहाँ से स्थित? तो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। मुख्य भूमि का रामेश्वरम द्वीप को अलग करता है, तो पम्बन चैनल जो है मुख्य भूमि से रामेश्वरम चैनल को अलग करता है। आदमपुर निम्नलिखित में किस देश के मध्य है? तो आप बताओगे एडम्स ब्रिज कह सकते हो, तो आप बताओगे भारत और श्रीलंका के बीच है। द्वीप समूह भारत के तट की रेखा की लंबाई कितनी? तो 7516.5 किलोमीटर जो है द्वीप समूह की लंबाई है। भारत में उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 उत्तर दक्षिण की लंबाई है। भारत में पूर्व से पश्चिम तट की लंबाई कितनी है? 2933 है। देखिए ऐसे करेंगे तो भारत यदि लंबाई में कितना है तो बताओगे 3214 है, चौड़ाई में कितना है? तो 2933 है। तट रेखा की लंबाई कितनी? तो आप तट रेखा की लंबाई बताओगे 6175 है। चलते हैं।
द्वीपों सहित कितना 75-16 है। भारत में क्षेत्रफल पे कुल कितना क्षेत्रफल तो बताओ 2.4। विश्व के क्षेत्रफल मात्र जमीन कितने 2.4% ही है भारत के पास। संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पठार तो 27.2, वही से 33 कहीं कहीं मिलता है, लेकिन 27.7 ज़्यादा करेक्ट है। संपूर्ण भारत कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है तो 43% भूभाग पर मैदान के विस्तार है। भारत में समुद्री तट के किनारे कितने राज्य हैं तो आप बताओगे 9 राज्य हैं समुद्री तट के किनारे। नेक्स्ट है, सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है तो बताओ गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। अपने आकार और विविधता के कारण भारत को उप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। समाज में प्रमुख विशेषता क्या है, अनेकता में एकता है। भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है। यहाँ पर कई धर्म, कई जाति, कई समाज के लोग रहते हैं। भारत एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसने दिया तो B.A. स्मिथ ने दिया था। काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में काटती है तो उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी को किस नाम से जाना तो गोरे के नाम से जाना जाता है। व्हाइट वाला गोरे नहीं, गोरे नाम ही है इसका। वह अक्षांश रेखा जिसमें सदैव दिन और रात की अवधि समान होती है, भूमध्य रेखा पर दिन रात सदैव समान होती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है तो आप बताओगे दक्षिणी ध्रुव कहलाती है। प्रमाणिक समय रेखा स्थानीय समय कहाँ से तो बताओ नैनी से लिया जाता है। नैनी कहाँ है तो बताओ इलाहाबाद के निकट है। चलते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रमाणित प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है तो आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक श्रेणी के चट्टान में रखा जाता है। पृथ्वी द्रव पदार्थों से घनीभूत हो जाने से घनी बनी चट्टान क्या कहलाते तो आग्नेय चट्टान कहलाता है। नेक्स्ट है, जो पठार चारों ओर से पर्वत मालाओं से द्वारा घिरे होते हैं उसे अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। बहुत जल्दी देखिए 11 क्वेश्चन केवल बचे हैं बस। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से चट्टान का विस्तार पाया जाता है तो अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाए जाते हैं तो प्राचीनतम चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, परतदार चट्टान नहीं तो क्वार्टजाइट क्या है, परतदार चट्टान नहीं है। निम्नलिखित कौन सा रूपांतरित चट्टान है तो नीस क्या है, नीस सिल्ट ये सब जो है प्राकृतिक, ये है कायंत्र रूपांतरित चट्टान है। कायंत्रित चट्टान क्या है तो या उससे मेटामॉर्फ। तो बताओ रूपांतरित चट्टान। देखिए कुछ क्वेश्चन रिवीजन हो रहा है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न सामुद्रिक लहरों को क्या बोलते हैं सुनामी कहा जाता है। सुनामी शब्द किस भाषा का तो आप बताओ। सुनामी शब्द जो है ये हिंदी भी पूछा था तो आप बताओ जापानी का है। एक यल मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ तो यल मिस्टी आप बताओगे ये कहाँ पर तो पेरू में है। विश्व के विशाल पोलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन पूर्व हुई तो 30 मिलियन पूर्व पर हुई थी पोलित पर्वतों के निर्माण। पोटवार पठार कहाँ पर तो पूर्व पास से पोटवार और पास से पाकिस्तान। पोटवार पठार कहाँ पर आप बताओगे पाकिस्तान में है। ठंडी स्थानीय पौने नहीं तो फ्राइजोम ठंडी नहीं गर्म स्थानीय पौने हैं। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, विश्व में महाद्वीपों की कुल कितनी संख्या है तो बताओगे महाद्वीपों की संख्या 7 है और महासागरों की संख्या कितनी है तो बताओ 5 है। महासागरों की संख्या 5 और पांचों महासागर को कैसे याद करेंगे आप बताओगे। एक ट्रिक है पैसा। सी से क्या हो जाएगा प्रशांत महासागर, ई से अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन ओशन और एस से साइडोन या दक्षिणी महासागर, ए से आर्कटिक महासागर। इन पांचों को आप याद कर लेते हैं तो आपको महासागर आसानी से आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो आज के लिए प्यारे साथियों इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद जय भारत। और वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद जय भारत।